नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन अब इसमें नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की भी एंट्री हो गई है। यहाँ से उनकी पार्टी ने सूरज चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के बागी नेता है, उन्हें टिकट दिया है और उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा है। आज़ाद समाज पार्टी से टिकट पाने के बाद सूरज चौधरी का कहना है कि उन्हें अवधेश प्रसाद, जो वर्तमान में फैजाबाद सीट से सांसद है, उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। सूरज चौधरी का कहना है कि मिल्कीपुर की टिकट की बात की थी उनसे, लेकिन वो सांसदी जीतने के बाद मुकर गए। सूरज चौधरी का आरोप है कि उन्होंने कहा था कि तुम लोकसभा चुनाव में मेरा समर्थन करो और इसके बाद मैं तुम्हें मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाऊंगा, लेकिन इसके बाद उन्होंने टिकट अपने बेटे को दिला दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आज़ाद समाज पार्टी की एंट्री के साथ अब यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के बागी नेता हैं। वो जो भी वोट काटेंगे वो समाजवादी पार्टी के ही होंगे। अब देखना ये होगा कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर कितनी पैठ जमा पाती है और भारतीय जनता पार्टी इसका कितना फायदा ले पाती है। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। हम साफ तौर पर दिखाएंगे कि किस तरह से अयोध्या में गुमनामी बाबा यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समाधि पर बाकायदा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कई अपवाद भी हैं और यह अपवाद हर जगह पर है और कई दावे भी पेश हुए हैं। लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा को लेकर जो पहल अयोध्या से शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं लोगों का बाकायदा दावा है कि गुमनामी बाबा, भगवान जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तीनों एक ही आदमी थे। हालांकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रीय विचार मंच के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घड़ी, चश्मे, पेन इत्यादि जो सामान मिले हैं, जो पत्रक मिले हैं, उसके आधार पर साफ तौर पर मैं कह सकता हूँ वो बता रहे थे कि किस तरह से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा हैं, भगवान जी हैं। लेकिन अभी इसका आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के जो अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये अगर जब तक यह मान नहीं लिया जाता तब तक हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और यह बाकायदा प्रूफ भी करवाएंगे कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस और भगवान जी तीनों एक ही आदमी थे, तीनों एक ही लोग थे जिनकी समाधि यहाँ पर बनाया गया है और जो है बाकायदा हर साल इसी तरीके से ये कार्यक्रम किया जाता है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे लगातार कार्रवाई करते नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जितने भी अवैध कब्जेधारी हैं कानपुर में, उनको हटाने का जो सिलसिला है उसको शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आज उन्होंने यतीम खाना के पास में अपना बुलडोजर चलवाया है। यहाँ पर जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोग हैं उनको साफ तौर पर हटाने के निर्देश भी दिए हैं। कुछ कब्जे उन्होंने हटाए भी हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है ये बड़ी बड़ी बाज़ारें हैं, यहाँ पर लगातार जो है कब्जेधारी जो हैं आगे फुटपाथ पे जो है कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद में यहाँ से लोगों का आवागमन काफ़ी कम हो जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लगातार इस तरीके की समस्याओं को जब प्रमिला पांडे को सुनने को मिला तो उन्होंने एक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें साफ तौर पर उनका बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं चलना चालू हो गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं पर भी अवैध कब्जे नहीं किए जाएंगे। अगर कोई अवैध कब्जा करेगा तो उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसका दीदार करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। वहीं जो ताजमहल है उसको शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था और हर साल यहाँ पर शाहजहां और मुमताज का उर्स मनाया जाता है। तो इस बार 370वां उर्स यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से यहाँ पर चल रही हैं। और खुदाम रोजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया कि यहाँ पर सतरंगी चादर भी तैयार कर ली गई है, जिसमें सर्व धर्म के लोग यहाँ पर इस चादर में भाग लेते हैं और लोगों से यहाँ पर कपड़ा कलेक्ट
किया जाता है, लिया जाता है। अलग अलग कपड़े को जोड़कर यहाँ पर लंबी चादर बनाई जाती है। दुनिया की सबसे लंबी चादर यहाँ ताजमहल पर चढ़ाई जाती है। और ये उर्स जो है 3 दिवसीय उर्स होता है, 3 दिनों के लिए होता है, जो कि इस बार 26 तारीख, 27 और 28 जनवरी को यहाँ मनाया जाएगा। पहले दिन ताजमहल 2 बजे के बाद से आम पर्यटकों के लिए निःशुल्क रहेगा और दूसरे दिन भी 2 बजे के बाद से आम पर्यटकों के लिए यहाँ पर निःशुल्क रहेगा। वहीं तीसरे दिन की अगर बात करें तो तीसरे दिन उनका जो मेन दिन होता है, जिस दिन चादर पोशी होती है, उस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आम पर्यटकों के लिए ताजमहल को मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो इसकी सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं और अलग से फोर्स की यहाँ पर तैनाती की जाती है ताकि आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर किसी तरीके का परेशानी का सामना न करना पड़े। और ताज सुरक्षा पुलिस की बात की जाए जो ताजमहल के बाद तैनात रहती है, वो भी आम पर्यटकों के लिए यहाँ पर अलग से फोर्स यहाँ पर तैनाती की जाएगी, जो कि आने जाने वाले जो जायरीन है, ताजमहल पर आने जाने वाले जो जायरीन है, उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो कह सकते हैं कि बड़ी जो तैयारियां है वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है और खुदा में रोजा कमेटी के अध्यक्ष तायुद्दीन ताहिर यहाँ पर चादर पोशी करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में किसानों को लघु सिंचाई के माध्यम से पंप सेट वितरण किया जा रहा था, जिसको लेकर के किसानों के साथ पंप सेट वितरण में काफ़ी अनियमितता देखने को मिली। सरकार के ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर के विभागों के द्वारा किसानों को लूट खसोट का एक माध्यम बना लिया गया था। जब इसके बारे में आम जनता को पता लगा, जो वहाँ उसका मानक था, जो उसका मूल्य था, कम था, जिसको लेकर के लोगों ने विरोध भी जताया। मौके पर सोरठगढ़ विधायक के द्वारा उस पर आवाज़ उठाया गया और किसानों को अवगत कराया गया कि जब आपको सरकार के माध्यम से जो सही तरीके से होगा, पंप सेट जब वितरण किया जाएगा, उसको आप लोग लीजिएगा। नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज हरचंदपुर थाना क्षेत्र में बने आरडीटीआर सेंटर में डीएम हर्षिता माथुर और एसपी रायबली डॉक्टर यशवीर सिंह और उन्होंने आरटीओ मनोज सिंह ने, इन सब ने आज सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के एक कार्यक्रम मानव सुरक्षा सड़क का आयोजन किया और उसमें स्कूली बच्चों को जो प्रतियोगिताएं विगत दिनों में हुई थी उनको लेकर सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और खासकर अगर बात करें तो सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर के उन्होंने आने वाले टाइम पे जो दिशा निर्देश है वो दिए और कैसे सुरक्षित किया जाए। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने हेलमेट दे करके लोगों को जागरूक किया और वहीं पे नो हेलमेट नो फ्यूल के बारे में भी जानकारी दी गई। खासकर अगर बात करें तो सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर के इससे कैसे बचा जाए, इन सब को लेकर लोगों को अवेयर किया गया। आज हरदोई जनपद में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर हरदोई के जिलाधिकारी बंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक नीरज यादव के द्वारा जीआईसी कॉलेज ग्राउंड में बच्चों को संबोधित किया और एक मानव श्रृंखला को बनाकर उनको एक संदेश दिया गया कि यातायात के नियम का पालन करें एवं आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर उनके बारे में बताया गया। चाइनीज मांझे से बचाव के लिए विद्यार्थी परिषद के पूर्व नगर मंत्री अधराज ठाकुर ने एक अनोखी पहल शुरू की। उन्होंने शाहजहांपुर के अजीजगंज तिराहे पर बाइक सेफ्टी रॉड लगवाने का कैंप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में कोतवाली में तैनात सिपाही शाहरुख की चाइनीज मांझे से मौत हुई और इसीलिए चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन जब तक यह मांझा प्रतिबंधित ना हो तब तक अपने बच्चों की सेफ्टी करना हमारा और आपका फर्ज है। उनके इस कार्य की सभी ने सराहना की। उन्होंने करीब 200 मोटरसाइकिल और स्कूटियों पर सेफ्टी बाइक रॉड लगवाई। इस दौरान सभी ने उनके कार्य की सराहना की। आपको बता दें, चाइनीज मांझे से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों के गले काट रहा है यह खूनी मांझा। ऐसे में हमारा आपका सभी का यह फर्ज है कि इस मांझे से बचाव किया जाए, साथ ही यातायात नियमों का भी पालन किया जाए। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें IBC 24 UPO के।